इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का 2 मिनट का वीडियो पैगाम 2 बार पाकिस्तान का जिक्र किया और इनडायरेक्ट धमकी उन सारे मुल्कों को नेतन्याहू साहब ने दी है कि दहशतगर्दों को अपने मुल्क से निकाल दें। यानी इसराइल जिन लोगों को दहशतगर्द समझता है उनको अपने मुल्कों से निकाल दें, वरना ये हमले जारी रहेंगे। किस किस ने, आपने देखा कि इंडिया ने भी वो कॉल टेररिस्ट हाइडआउट्स के ऊपर बमबारी की थी, तो वो भी तो उन्होंने वायलेट की थी ना पाकिस्तान टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। मगर अमेरिका ने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर जाके हमला कर दिया। अब इजराइल ने ये कर दिया है। और आपको पता है जो एम्बेसडर ऑफ इजराइल उसने कहा है कि वो विल कीप स्ट्राइकिंग, वो विल कीप डूइंग इट। और खासकर कल जो नेतन्याहू का खिताब था वो भी रिमार्केबल। कि हमास के सपोर्टर तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मौजूद हैं, जिनको लगता है कि जी हमास वाले बड़े मासूम लोग हैं और बड़े उन्होंने कोई गलती नहीं की है। अगर खुदा न खास्ता इजराइल हमें आता है, आइडियोलॉजिकली तो हमारे पीछे है, मिलिटरीली अगर आता है, हम कहां खड़े में। और ना ही नेतन्याहू ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, ऐसा तो हमने खुद सोच लिया है कि नेतन्याहू ने ऐसा बोला होगा। तो हमें तो यही लग रहा है, हालांकि नेतन्याहू ने सिर्फ एग्जांपल दिए कि चुन चुन के मारेंगे हमास के लोगों को। सोचना चाहिए कि भाई अगर हम इकट्ठे अब ना हुए तो फिर आज कत्ल की बारी है, अल्लाह कल कहीं और अटैक हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल एपी ज्ञान। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों इस समय ऑफ कोर्स पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो चल रही है बात, वह सिर्फ एक ही बात है और वह है इजराइल, अमेरिका और भारत। जी हाँ, और वैसे तो पाकिस्तानी मीडिया का इन तीनों देशों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है वह पाकिस्तान के जन्म के साथ ही हो गया था, लेकिन क्योंकि अमेरिका से मदद और पैसे लेने होते हैं तो ये अमेरिका के प्रति ये पाकिस्तानी मीडिया बीच बीच में शॉर्ट भी रहती है। लेकिन इन तीनों देशों के खिलाफ हमेशा से ही पाकिस्तानी मीडिया यह प्रोपेगेंडा करने में लगी रहती है कि ये मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। जैसा कि अभी इस वीडियो के अंदर पाकिस्तानी एनालिस्ट कर रहे हैं कि इजराइल मुसलमान देशों पे हमला कर रहा है और इंटरनेशनल रूल की धज्जियाँ उड़ा रहा है। लेकिन ये पाकिस्तानी ये नहीं बात कर रहे हैं, ये जो देश हैं जिन पे इजराइल हमला कर रहा है, वे देश क्यों हमास के लोगों को संरक्षण दे रहा है या उनको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये हमास के लोगों ने ही इजराइल के लोगों को मारा था। तो उस पर इनकी जो पाकिस्तानी मीडिया की सो कॉल्ड मानवता, ह्यूमैनिटी कहाँ चली जाती है। मतलब इजराइल के लोगों का जो खून हुआ वो खून नहीं था, लेकिन अब इजराइल उन दोषियों को मार रहा है तो ये मुसलमानों का खून हो गया। और यही प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी मीडिया फैलाने में लगी है। जो सूरत हाल इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में है, इसराइल ने जो आलमी सतह पर गदर मचा रखा है, कतर में उसने एक ऐसा अटैक किया। अब हम देख रहे हैं कि जो मुस्लिम ममालिक हैं या अरब कंट्रीज़ हैं वो कतर की जानिब रवां हैं, जहां गल्फ़ कंट्रीज़, इस्लामिक कंट्रीज़ का एक इजलास तलब कर लिया गया है जो इतवार को, पीर को होगा और उसमें देखा जाएगा, नापा तोला जाएगा कि रिस्पॉन्स क्या हो सकता है। सेठी साहब, किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि कतर जैसे मुल्क को निशाना बना सकता है इसराइल, वो भी इतने धड़ल्ले से। आपके लिए भी ये शौक था जब ये अटैक हुआ? हाँ, ये इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत से लोगों को ये सवाल पूछा गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लॉट ऑफ पीपल, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, मेजॉरिटी कहते हैं हाँ वी वर शॉक्ड, वी वर सरप्राइज्ड। अच्छा, मेरा मौक़िफ़ ये था कि अच्छा, और डिटेल्स क्या हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि व्हाई वाज आई नॉट शॉक्ड। आई विल टेल यू व्हाई आई वाज नॉट शॉक्ड। ये जब से ये बात शुरू हुई है ना कि इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर अब खत्म हो रहा है, जिन लोगों ने ये रूल्स बनाए थे उन्होंने ही ये रूल्स तोड़ने शुरू कर दिए। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये रूल्स, सबसे इम्पोर्टेंट रूल यही था कि किसी मुल्क की सॉवरेंटी को वायलेट नहीं करते। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस भी बने, ये भी बना, वो भी बना, रूल्स बेस्ड ऑर्डर। मगर आपने देखा कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर कब से, स्पेशली वायलेशन ऑफ सॉवरेंटी, कब से टूट रही है, ये रूल कब से तोड़ना शुरू कर दिया है। बड़ी इंटरेस्टिंग है। नेतन्याहू ने आज क्या कहा। नेतन्याहू 9/11 की ये याद दिलाया कि अमेरिका के ऊपर जब हमला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, तो अमेरिका ने सिर्फ ये नहीं कि कहीं सिलेक्टिवली टारगेट किया था उनको जिन लोगों ने उनका ख्याल तक किया है, एविडेंस तो कोई नहीं थी, मगर अमेरिका ने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर जाके हमला कर दिया। तो दैट वाज द फर्स्ट बिग वायलेशन ऑफ द रूल्स बेस्ड ऑर्डर 2001 से। फिर वहाँ
उसके बाद आपने देखा कि किस किस ने रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो है उसको वायलेट किया है। आपने देखा कि इंडिया ने भी वायलेट किया है रूल्स बेस्ड ऑर्डर। जब इंडिया ने पहले कार्रवाई की थी सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स, सो कॉल्ड टेररिस्ट हाइडआउट्स के ऊपर बमबारी की थी, तो वो भी तो उन्होंने वायलेट की थी ना पाकिस्तान टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। तो वो भी एक केस था आपके पहले। अभी फिर हाल ही में इंडिया ने फिर किया रूल्स को तोड़ के, और फिर पाकिस्तान ने काउंटर किया उसको। अब इजराइल ने ये कर दिया है, और सिर्फ इजराइल ने ये कतर के ऊपर नहीं किया, इजराइल ने तो पिछले चंद हफ्तों के अंदर अंदर ही 7 डिफरेंट ममालिक के ऊपर हमला किया जी। तो इन्होंने तो छोड़ा नहीं किसी को। अब ये कतर के ऊपर ये करना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, और ग्लोबल जिस तरीके से वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट कंट्रीज जो कुछ कर रही हैं आप, तो आई वॉज नॉट शॉक्ड। बट ऑफ कोर्स एक चीज जिसपे पहले शक था वो अब कंफर्म हो गई है। क्या अमेरिका जेन्युइनली इंटरेस्टेड है इसको रोकने में या नहीं है? क्योंकि इसराइल तो नहीं है, इसराइल तो ऑक्यूपेशन करना चाह रहा है। वो तो 1.2 मिलियन जो वहां रह गए हैं पैलेस्टीनियन, उनको भी निकालना चाह रहा है। तो इसराइल का तो ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है। मगर अमेरिका का जो था वो थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। जब इसराइल ने ईरान को अटैक किया तो उस वक्त भी ईरान और अमेरिका अपनी नेगोशिएशन की बात कर रहे थे ऑन द न्यूक्लियर डील जी, और उसकी बातें हो रही थी, और इसराइल ने अटैक कर दिया ईरान को। और पता ये चला बाद में कि अमेरिकन फुल सपोर्ट थी जी। डोनाल्ड ट्रंप फैसिलिटेट कर रहा था ईरान को, प्रिटेंड कर रहा था कि हमसे बात कर रहे हैं, उधर से पै जाओ। और फिर अमेरिकन प्लेन्स दिए फॉर रिफ्यूलिंग ऑफ इजरायली एयरक्राफ्ट जी। तो मतलब है अमेरिका वाज फुली कंप्लिसिट। अच्छा, अब यहां भी उसी किस्म की चीज हुई है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है मुझे पता नहीं था जी। अहे, मुझे तो मेरे चेयरमैन जो चीफ ऑफ स्टाफ ने आके उस वक्त बताया जबकि बमबारी शुरू हो गई थी, और हमने फौरन मैंने कहा अपने सेक्रेटरी को कि जल्दी से फोन करके कतरीज को बताओ कि ये होने जा रहा है या ये हो रहा है। अरे भाई, वो तो हो रहा है, तो आप क्या बता रहे हैं? और ये जहाज 1500 किलोमीटर उड़ के आए हैं, और तो आपको पता नहीं है कि ये आ रहे हैं। और एक जहाज तो नहीं था, 12 जहाज थे। और फिर जब वापसी पे इनको रिफ्यूलिंग करनी पड़ी तो रिफ्यूलिंग किसने करके दी है इनको कि ये वापस जा सके ये फाइटर्स? अब तो इल्जाम लग रहा है कि ब्रिटिश रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी इन्वॉल्व थे और अमेरिकन रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी इन्वॉल्व। तो बात यह है कि अमेरिका को पूरा पता था कि ये होने जा रहा है।